अथ पंचदशो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपतये नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से, अगस्त ऋषि राजा चित्रबाहु से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मणिग्रीव ने अपने जीवन का वृत्तांत कहते हुए कहा कि मैं चमत्कारपुर नाम के नगर में रहता था। वह नगर सभी प्रकार से संपन्न और विद्वान पुरुषों का नगर है। उसी नगर में शूद्र जाति में उत्पन्न मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं भी अपनी पत्नी के सहित उसी नगर में रहता था। मैं भी धन संपन्न था। शुभ कर्म और परोपकार करता हुआ आनंदमय जीवन बिता रहा था, परंतु दैव योग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्ट जनों की संगति में पड़कर अपना धर्म छोड़कर दुर्व्यसन, मदिरापान, वैश्यागमन आदि में मैंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर चोरों, डकैतों, हिंसक कर्म करने लगा। मेरे इस अपराध से सभी नगरवासी और बांधु वर्ग त्रस्त हो गए। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उपदेश दिए, समझाने की कोशिश की, परंतु बुद्धि भ्रष्ट होने से मैंने उसकी बात न मानकर आपराधिक कर्म करता रहा। आखिर मेरे दुष्कर्म से तंग आकर नगरवासियों ने राजा के पास शिकायत कर दी। राजा ने भी उनकी बात मानकर मेरी संपत्ति जब्त कर ली और मुझे नगर से निकाल बाहर कर दिया। मेरी यह पतिव्रता पत्नी ऐसे नाजुक समय में भी अपने माता पिता, बंधु वर्ग को त्याग मेरी सेवा में लगी रही। इतने दुर्व्यसन होने पर भी इसने मेरा तिरस्कार नहीं किया। मुझे कोई मार्ग न सूझने पर आखिर मैंने पत्नी के सहित इस जंगल में आकर अपना निवास बना लिया। यहाँ उदर पोषण के लिए अनेक वन्य पशु पक्षियों की हत्या करके किसी प्रकार जीवन यापन करता हूँ। मुझ से नित्य प्रति हिंसा आदि पाप कर्म होते रहते हैं। हे ऋषिवर, मेरा कोई पूर्व का संचित पुण्य था जिसके प्रभाव से आपके दर्शन हुए। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर दया करिए। मुझे शरणागत समझकर मेरे समस्त पापों को नष्ट करने के लिए और सद्गति प्राप्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताएं, जिससे मैं दुख दरिद्र दूर होकर शेष अंतिम में व्यतीत करके अंत में सद्गति प्राप्त हो। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरे पाप नष्ट होकर विपुल संपत्ति प्राप्त हो। मैं उसे शुभ और पुण्य कर्मों में खर्च करके कृतार्थ हो जाऊं। मणिग्रीव के वचनों को सुनकर ऋषि कहते हैं, हे मणिग्रीव, तू अब कृतकृत्य हो गया। तूने ऐसे भयानक जंगल में मेरे प्राणों की रक्षा करके समुचित रूप से मेरा आतिथ्य सत्कार किया। इससे आगे अब मेरा स्त्री सहित कल्याण होगा। भविष्य अच्छा और शुभ होगा। इसके लक्षण पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब मैं तुझसे उत्तम प्रकार का कर्म, जो कि बिना तीर्थ और दान किए अनंत पुण्य को देने वाला है, तुझे बतलाता हूँ। ध्यान लगाकर सुन। हे मणिग्रीव, अब से जो तीसरा मास आएगा उस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस मास में अखंड दीप की स्थापना करने से तुम्हारे समस्त दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे। तिल का तेल या घी का दीपक होना चाहिए, परंतु इस जंगल में तुमको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर महुआ के वृक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महुए के फलों का तेल निकालकर उसका दीपक लगाना, उसका नियम धारण करना, स्त्री के सहित प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इस तालाब में स्नान करना और अपनी कुटी में दीपक की स्थापना करके वहाँ प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल फूलों के द्वारा इस दीपक से ही भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करके दीपक का पूजन करना। इस प्रकार संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप की स्थापना और पूजन से तुम्हारे समस्त पाप लुप्त होकर तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वेद और पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति का बताया हुआ कर्म मैंने तुमसे कह दिया। वैसे तो शास्त्रों में पुण्य प्राप्ति के अनेक मार्ग कहे गए हैं, जैसे अनेक प्रकार के व्रत, दान, तीर्थों का सेवन, वेदों का अध्ययन, चंद्रायण व्रत, गोमती नदी के तट का सेवन, गया श्राद्ध, हजारों ग्रहण के समय जप, दान, कर्म, वैधुति और व्यतिपात योग में कुरुक्षेत्र का सेवन, दंडक वन में तपस्या आदि कर्म महान फल देने वाले कहे गए हैं। फिर भी ये सब कर्म पुरुषोत्तम मास के पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं
प्राप्त कर सकते हैं। मणिग्रीव पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना में बान स्त्री पुत्र प्राप्त कर सकती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। राजाओं को गया हुआ राज्य प्राप्त होता है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। कन्याओं को गुणी सुशील और दीर्घायु वर प्राप्त होता है। सुंदर पत्नी की इच्छा वालों को सुंदर पतिव्रता पति प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को उच्च कोटि की विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्ति की इच्छा वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष की इच्छा वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास की आराधना बिना विधान और नियम के द्वारा भी की जाए तो भी मनोकामना परिपूर्ण करती है। हे मणिग्रीव, समस्त दुख दारिद्र्य को नष्ट करने वाला अत्यंत सरल उपाय मैंने तुझसे कह दिया। तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे जीवन दान दिया, इसलिए प्रसन्न होकर यह अत्यंत गुप्त साधन मैं तुमसे कहा। अब मैं प्रयागराज को प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए मुनि ने प्रस्थान किया। उनको छोड़ने और मार्ग की पहचान बताने के लिए मणिग्रीव और उसकी पत्नी जंगल में काफ़ी दूर तक जाकर मार्ग की रूपरेखा समझाकर मुनि के चरणों में नमस्कार कर उनको विदा करके अपने आश्रम में आ गए और मुनि के कहे अनुसार भगवान पुरुषोत्तम का मास आने पर बताए हुए नियम से अखंड दीप की स्थापना और पूजन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक समस्त मास को व्यतीत किया। इस पुण्य कर्म के द्वारा उनका मानसिक संताप शांत होकर अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे आनंद पूर्वक पति पत्नी जीवन व्यतीत करने लगे। जब जब पुरुषोत्तम मास आता बड़ी श्रद्धा के सहित अखंड दीप की स्थापना पूजन नाम स्मरण करके संपूर्ण मास को व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु हो जाने पर वे दोनों उत्तम स्वरूप धारण कर विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ अनेक सुखों को भोगकर फिर से इस पृथ्वी पर वही दुराचारी और हिंसक मणिग्रीव अखंड दीपक के पुण्य प्रभाव से राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म की पत्नी इस जन्म में चंद्रकला नाम से प्रसिद्ध तुम्हारी पटरानी हुई। इसने पूर्व जन्म में पतिव्रता रहकर अपने पति के मन क्रम वचन से सेवा की थी और अखंड दीप की स्थापना पूजा में इसका भी पूर्ण सहयोग था। उसी के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के पति को और पटरानी के रूप में समस्त सुखों को प्राप्त किया। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। वह अनेक शास्त्रों का सिद्धांत है। हे राजन, पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से ही तुझे यह निष्कंटक राज्य, विपुल वैभव और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे यह सब प्राप्त हुआ, सो मैंने अध्यात्म योग की क्रिया द्वारा तुम्हें पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत तुमसे कह दिया। ऐसा कहकर अगस्त ऋषि राजा को शुभाशीष देकर चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के सहित राज्य का सुख भोग कर पृथ्वी पर उत्तम संतान स्थापित कर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अधिक मास आने पर जो भी नर नारी व्रत, उपवास, स्नान, अखंड दीप का स्थापन और दीपदान आदि पुण्य कर्मों को करेंगे, वे भी संसार में अनेक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को अधिकारी होंगे। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार भुन्नाद्य पद्मधारो पंचदशो अध्याय समाप्तम। शुभम भवतु।